सबसे इंपॉर्टेंटली मानिए, आप OMR को आखिरी में मत भरिएगा, यानी कि कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में प्रिंटेड है उसको मत पढ़ना। सर क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है? क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने से पहले आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। इस 5 मिनट को इन्वेस्ट कर। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी आरजेएस एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जिस चीज के लिए मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, आपको एक हेड्स अप देना और आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स को पॉइंट आउट करना जो आज और कल तक के बीच आप करने वाले हैं या जिनको फेस करने वाले हैं, जो आपके इस अटेम्प्ट को एक गलत अटेम्प्ट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसी टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करके इस आरजेएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इस वीडियो की इस पांचों मिस्टेक्स को अगर आपने रेफर किया तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी परफॉर्मेंस जो अभी है उससे थोड़ी बेहतर डेफिनेटली हो जाएगी कल तक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी सिचुएशन क्या है और इस वक्त आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर शुरू करें तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है सबकॉन्शियस माइंड। सर ये क्या बात हुई? यहां तो कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, यहां तो आपने केवल एक टर्म लिखा हुआ है और एक फोटो लगाई गई है। आज सबसे पहली बात जो मुझे आपको बतानी है वो है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हम सबने, आप में से ज्यादातर लोग मैं जानता हूं, पहली बार आरजेएस का प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। हम सबने अपने जो एग्जाम्स हैं उनको सीखा है, जो कॉलेज और स्कूल के एग्जाम्स हैं उनको देखे, लेकिन वहां पे ना हमारे कॉन्शियस माइंड का रोल ज्यादा होता है। कॉन्शियस माइंड वो जो आपने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करी है, जो आपके दिमाग में एक्टिव मेमोरी है, और वो एग्जाम आखिरी के 2 दिन या 3 दिन पढ़ के निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जुडिशरी लेवल के एग्जाम्स की, तो वहां पे मेन गेम आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि वो पढ़ाई जो आपने आज से 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले करी थी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सबसे पहली मिस्टेक जो आप करने वाले हैं या इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो ये है कि आखिरी दिन मैं सब पढ़ लेता हूं। आखिरी दिन जो भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है मैं पैनिक करके वो पढ़ लेता हूं, या जो भी सिलेबस के 5-6 यूनिट्स बच गए उनको पढ़ लेता हूं। लेकिन इसकी वजह से आप ध्यान रखिएगा कि ये आप अपने केवल 10% को केटर कर रहे हैं, जो एग्जाम हॉल में हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन को केटर कर पाए, और वो भी आपकी किस्मत अच्छी रही तो। लेकिन इस 2 या 3 क्वेश्चन को सही करने के लिए आप अपने 90% प्रिपरेशन को खराब कर रहे हैं, जो आपके 80% क्वेश्चन सही करवाने वाली है एग्जाम में। और ये मेरी सबसे पहली मिस्टेक है जो मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहता हूं। आज के दिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये है कि अपनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन को खत्म कर दीजिए। कोई भी अलग चीज मत पढ़िए, कोई भी नई जो इंफॉर्मेशन है उसको गैदर मत कीजिए, जिसके बारे में मैं आगे भाई बात करूंगा। लेकिन ये जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का माइंड का गेम है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा एक्टिव करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपने इससे पहले 3 महीने, 4 महीने पहले जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे या आखिरी 1 महीने में जो रिवीजन किया वो एग्जाम हॉल में सबसे अच्छी तरीके से काम आए, और एग्जाम सेंटर में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छे से काम करती है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सही काम कर रहा है तो आपका पेपर बाय डिफॉल्ट अच्छा जाएगा। आप अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, और इस प्रेजेंस ऑफ माइंड को इंश्योर करने के लिए आपको चाहिए एक साउंड स्लीप। सर ये क्या, आपने केवल सोने के लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बताया? नहीं, सोने के लिए नहीं बताया। मैं नहीं कह रहा हूं 10 घंटे सो, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे की एक्टिव स्लीप आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो एग्जाम के दिन ही ट्रैवल करके जा रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हें 2 घंटा पहले निकलना पड़े, लेकिन इतना पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाना कि एग्जाम सेंटर के अंदर जाने से पहले कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट तुम रिलैक्स कर पाओ, अपने दिमाग को शांत कर पाओ, सारी टेंशन को खत्म कर पाओ, ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो पाए। इस बात को ध्यान रखना कि अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से जिंदा रखने के लिए आपका खुद का काम डाउन होना और सही तरीके से चीजों को डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच समझा दिया। समझते हैं दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को। यह है आखिरी रात, यानी कि आज की रात। अब भाई कल आपका एग्जाम है। आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को ट्रेन की बर्थ में बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग बस में देख रहे हैं, कोई बाइक में देख रहा है, कोई कार में देख रहा है, कुछ लोग अभी रात में घर पे देख रहे हैं, होटल में देख रहे हैं, और कल उनको एग्जाम देना है। आज की रात हम क्या करें? मैं जानता हूं एक एस्पिरेंट का दिमाग, मैं समझता हूं आपको मन करेगा कि पढ़ाई करते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई करने से मैं मना नहीं कर रहा, सोने से पहले तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगी। सबसे पहली चीज, जो चीज आपको यहां दिख रही ना, बस आपको यही पढ़ना है। सर ये तो कौन सी भाषा में लिखा है, कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। इस भाषा में तुमने जो लिखा है बस उसी को पढ़ना। कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रिंटेड फॉर्म में है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज में प्रिंटेड है, उसको मत पढ़ना। जो अपने हाथ से लिखा हुआ है, कितना भी गंदा क्यों ना लिखा हो, उसी को पढ़ना। खुद के लिखे नोट्स एग्जाम में ज्यादा याद रहते हैं। ये जो प्रिंटेड नोट्स हैं उसको अगर एग्जाम में रिकॉल करने जाओगे तो केवल कंफ्यूजन होगा। ये बहुत बड़ी एडवाइस है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दी, लेकिन तुम्हारे काम बहुत आएगी। एग्जाम की एक रात पहले और एग्जाम की सुबह कोशिश करना कि अगर जो भी तुमने अपने हाथ से लिखा है वही पढ़ो। अगर बेयर एक्ट को भी रेफर करना है तो इंडेक्सेस को वहां पर रेफर करना जो तुमने खुद से हाईलाइट किया हो। कोई नई चीज पढ़ने की
जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस लास्ट नाइट से पहले एक दूसरी चीज भी है जो तुम्हें बहुत ध्यान रखनी है, वो है कल एग्जाम में ले जाने वाले सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी प्रिपरेशन, तुम कल क्या पहनने वाले हो, तुम कल क्या करने वाले हो, कौन सा शूज तुम्हारा होगा, कौन सी स्लीपर्स आपकी होंगी, वो सब चीजें आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में ये छोटी छोटी चीजें आपको मेंटल पैनिक स्टेट में डाल देती हैं। जैसे कि अगर आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटो नहीं मिल रही है या आपको आपका आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, और अगर सुबह आप उठे और इस पैनिक में उठे कि आप लेट हो गए या आपको आपका आधार कार्ड नहीं मिला, तो पूरा दिन आपका पैनिक में निकलता है, और ये पैनिक एग्जाम हॉल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी जो आप करेंगे, वो है अपनी आखिरी रात को खराब करना। और मेरा कहा मानिए, कुछ भी हो जाए, रात को 11 बजे या फिर मैक्सिमम 12 बजे तक प्लीज सो जाइएगा। अगर आप इस समय सो जाते हैं तो आप, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग तक आपकी नींद पैनिक में खुल भी जाए, तो भी आपकी नींद कंप्लीटली सफिशिएंटली पूरी हो जाएगी। एक अच्छी नींद और उसके साथ साथ सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। केवल अपने लिखे हुए चीजों को पढ़ना और कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को रेफर मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मॉर्निंग, कि अब सर सुबह क्या किया जाए। आखिरी में तो हमने कर दिया सर, हमने केवल इन चीजों को रेफर किया, हमने किन चीजों को डील किया। अब सुबह उठने के बाद, यानी कि जिस दिन, यानी कि कल जब आपका आरजेएस का प्रीलिम्स है, या हो सकता है आज सुबह कई लोग वीडियो देख रहे हो, तो आज अगर आपका आरजेएस का प्रीलिम्स है तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं। मैंने ये फोटो लगाई है और ये फोटो सबसे बेस्ट है इस चीज को समझाने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। आपने विराट कोहली को तो सब जानते हैं। आपने देखा है कि जब कभी भी कोई क्रिकेटर अपनी पिच की तरफ जाता है तो वो ऐसे ऐसे एक्शन करते हुए जाता है, वो अपने वेपन्स को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, अपने वेपन्स को वापस जगा रहा है, अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहा है। एग्जैक्टली आपकी मॉर्निंग वार्म अप में होनी चाहिए। मतलब पढ़ना है क्या, पढ़ना नहीं है। मॉर्निंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने जहां कहीं भी हो निकलने से पहले अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को देख लेना, चेक कर लेना कि तुमने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया है कि नहीं, यानी कि तुम्हें जो जो चीजों की जरूरत है वो सब है कि नहीं, एग्जाम सेंटर के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके हिसाब से तुम कंप्लीट हो कि नहीं, और जितने समय में तुम्हें पहुंचना है तुम पहुंचोगे कि नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये फोटो जो लगाई वो आपके लिए मेन गेम है। आज रात को सोने से पहले या फिर अगर मॉर्निंग में उठ गए तो भी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना वो ये है कि सर तुम कम से कम 5 से 10 PYQ, ध्यान रखना 5 से 10 PYQ को पढ़ के जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें रटना है, उसको अटेम्प्ट करना है, केवल पढ़ के जाना। जो PYQ तुम्हें अच्छे से आते हो उन्हीं को अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना। ये तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारे दिमाग को एक सर्टेन स्पेसिफिक स्पीड पे ले आएगा। अगर तुमने एग्जाम हॉल में जाने से पहले 5-10 MCQ को रीड कर लिया तो तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि आरजेएस में लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, और ये लेंदी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए तुम्हें अच्छे से गाइड करेगा। इस चीज को बिल्कुल मिस मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने मॉर्निंग में खुद को विराट कोहली की तरह या किसी भी बैट्समैन की तरह सही वार्म अप करने के लिए एक लेंदी क्वेश्चन जो कि 5 से 6 के में होंगे, उसको रीड करना, अपने आप को एनालाइज करना और अंदर एंटर करना। ठीक है, तो ये 3 हमने इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आप नहीं कर सकते वो हमने बता दी। अब आता है एग्जाम टाइम, सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। एग्जाम टाइम में वो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां जो शब्द करते हैं, वैसे तो हर किसी का अपना पैटर्न है, लेकिन अगर आप पहली बार किसी जुडिशरी एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो मेरा कहा मानिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली मानिए, आप OMR को आखिरी में मत भरिएगा। इट इज अ बिग नो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेने के बाद OMR को भरेंगे, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूं। इस सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा, इस सिचुएशन में आप जैसे ही OMR को फिल करना शुरू करेंगे आखिर में, तो आपके पास समय कम होगा, आप पैनिक में होंगे कि आपको जल्दी भरना है। आपके पास कम से कम 5 से 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप इसलिए छोड़े होंगे कि इसको आखिरी में रेफर करूंगा। अब इस पैनिक में जब आप OMR भरना शुरू करते हैं तो कई बार आपसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां हो जाती है, और जब आपसे ये इंपॉर्टेंट गलतियां हो जाती है तो आप इसी फ्लो में उसको मिस करते करते 4, 5, 6 बॉक्सेस गलत भर देते हैं। इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप हर क्वेश्चन के बाद OMR भरिए, क्रॉस चेक करने के बाद एटलीस्ट जिस क्वेश्चन में आप श्योर हैं उसमें तो ये काम जरूर करिए। और अगर आप इस चीज में लगता है आपको आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप 5 क्वेश्चंस का ब्रैकेट बना लीजिए। 5 क्वेश्चंस के ब्रैकेट का मतलब क्या है, 5 क्वेश्चंस के ब्रैकेट का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि आपको 5 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेने हैं क्वेश्चन पेपर में, उसके बाद OMR भरनी है। लेकिन आखिर के लिए OMR मत छोड़िएगा, इट विल बी अ बिग मिस्टेक फॉर ऑल ऑफ यू। ये हो गई एग्जाम हॉल में सबसे पहली बात, यानी कि OMR को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर क्वेश्चन पेपर को कैसे डील करना है। क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने से पहले आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। इस 5 मिनट को इन्वेस्ट करके प्लीज एक छोटा सा काम करिए कि पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार ऊपर से पढ़ लीजिए, ताकि आपको वो पेज नंबर्स पता चल जाए जहां पे आपके फेवरेट क्वेश्चन या इजी क्वेश्चंस आए, और आपको ओवरऑल पेपर का आइडिया हो कि ये पेपर कैसा जाने वाला है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके साथ ही साथ कई लोग आपको ये ट्रिक बताते हैं कि पहले सबसे इजी क्वेश्चंस को करो, फिर टफ को करो, और फिर मॉडरेट को करो, और आखिर में उन क्वेश्चंस करो जो तुम्हें नहीं आता है। अगर आप पहली बार आरजेएस के प्रीलिम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं
तो आप इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करके देखिए, अगर आपने इसे पहले किया है, अगर नहीं किया है तो हो सकता है आप टाइम मैनेजमेंट में फेल हो जाएं। तो एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, क्योंकि कई लोग जो पहली बार सीधे एग्जाम हॉल में जाके तैयारी करते हैं उनसे गड़बड़ हो जाता है। जिस पैटर्न में आप अपना मॉक लगा रहे थे उसी पैटर्न में आप लगाइए, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है जो एग्जाम टाइम से जस्ट पहले है। बहुत सारे लोग एग्जाम टाइम के समय ऐसे आपके आजू बाजू कुछ लोग बैठे होंगे, आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे कि मैंने इस एग्जाम को 5 बार अटेम्प्ट किया, इस बार तो मैं क्रैक ही कर रहा हूं, इस बार तो मेरी कोचिंग में 50 लोग थे, वैकेंसी ही इतनी कम है, यहां तो मेरी कोचिंग से ही 30 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। ये चीजें केवल आपको डिमोटिवेट करने के लिए होती है। मान लेते हैं सीरियस एस्पिरेंट्स अगर 1000 भी हैं, यानी 1000 ऐसे बच्चे हैं जिनके बीच कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है आरजीएस के लिए, उसके बावजूद असल में जो चीज मैटर करेगी वो ये है कि उस 2 घंटे में ये लोग क्या अटेम्प्ट करते हैं और किसका माइंडसेट कैसा रहता है, और इस समय आपको एग्जैक्टली यही चीज बचा के चलेगी। आखिर में हमारे पास आता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम टाइम जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएं तो आपके अंदर एक ईयरबड लग जाना चाहिए। ईयरबड मतलब जैसे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता है, एग्जैक्टली वही चीज। ये टाइम मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको एक्चुअल में बूस्ट करेगी वहां लेके जाने के लिए, जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करवाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 5 मिनट पूरे पेपर को एनालाइज करने के लिए और आखिरी के 5 से 10 मिनट पूरे के पूरे पेपर को एनालाइज करने के लिए। लेकिन अगर ये 5 से 10 मिनट आखिर के नहीं मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन केस अगर आप जाएं और आपको लगे कि पहले के 10 क्वेश्चन ही आपको नहीं आते, तुरंत उस चीज को छोड़ के आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा अगर जो आपको आसान लगे। अगर आपने ये काम नहीं भी किया है तो भी कर लीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इजी के बाद फिर मीडियम पे जाइएगा। मीडियम का मतलब क्या होता है सर? मीडियम का मतलब ये होता है जहां पे 50-50 चांसेस हो, यानी कि आप 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन फिगर आउट कर पा रहे हैं कि ये 2 तो सही होंगे, इन दोनों में से कोई सही होगा तो उसमें तुक्का लगाना वर्थ है। और आखिर में आता है सबसे हार्ड क्वेश्चंस, उनको फिर आप आखिरी में डील करिएगा जिसमें आपको लगता है टाइम ज्यादा लगेगा या आपको बिल्कुल नहीं आता। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये चीज आपके इस अटेम्प्ट को एक बेहतर अटेम्प्ट बनाएगी। मेरी इतनी चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं श्योरिटी के साथ कि आपके लिए सारी की सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन क्या मैं यहां पे कुछ भूल रहा हूं? 3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली, आप जब एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपने तैयारी कैसी भी करी हो, हम सब कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकते, हम सबको पता है हमने तैयारी कैसी करी है, लेकिन इस बात को हमें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है कि तैयारी कैसी भी हुई हो, ये केवल एक प्रीलिम्स एग्जाम है जिसका फाइनल मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता। यानी कि इस अटेम्प्ट में मुझे केवल क्वालिफाई करना है, और अगर आपके दिमाग में ये माइंडसेट है कि मुझे केवल क्वालिफाई करना है तो बाकी सारी की सारी चीजें सेकेंडरी फैक्टर है। एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं जो कि मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप आखिरी तक क्वेश्चन पेपर के साथ फाइट करेंगे, बार बार उसमें अपना दिमाग अप्लाई करेंगे, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को सेल थ्रू करेंगे अगर आपने थोड़ी भी मेहनत करी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पीछे लाइन से आपको डिलीवर होगी, जो आपको ये 70 मिनट का एक बहुत बड़ा सीन है शाहरुख खान का चक दे इंडिया में, अगर आपने देखा हो, इस 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 70 मिनट हैं। यहां अपनी जिंदगी का बेस्ट गेम खेलोगे तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि अगर इस टीम के सभी लोग बेस्ट गेम खेलें तो हम ये मैच जीत जाएंगे। एग्जैक्टली वही होने वाला है कल तुम्हारे साथ। कल वो जो 2 घंटे हैं तुम्हारी लाइफ के, वो तुम्हारी जिंदगी के सबसे क्रूशियल होंगे। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट एक समझ लेना कि तुमने एक ईयरफोन पहन लिया है, तुमने एक हेडफोन पहन लिया है जिसमें नॉइस कैंसिलेशन है, तुम्हें आजू बाजू कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है और तुम्हारा अटेम्प्ट है। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई लगातार लिखते जा रहा है, किसी को हर क्वेश्चन आते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आते। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास मेरा दोस्त बैठा है कि नहीं। अगर तुम उस 2 घंटे केवल और केवल फोकस करोगे उस पेपर पे, ये पेपर तुम्हारा जरूर क्रैक होगा। कोई ऐसी बेवकूफी, कोई ऐसी गलती और कोई ऐसी इमेच्योरिटी करके अपने पेपर को खराब करने से बेहतर है कि अपने जो भी मैच्योरिटी लेवल है उससे 3 स्टेप ऊपर जाके उस मैच्योरिटी लेवल को हिट करके इस पेपर को अटेम्प्ट करना, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, और मैं और आप, हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप इस आरजीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, और इस आरजीएस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे। बस सही माइंडसेट और आप ये एग्जाम बहुत सेल थ्रू करके निकल जाएंगे। इसी बात को अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिट्स अप। ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे मैं आपसे एक बार और बात करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए बातें इंपॉर्टेंट थी। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, बस 2 ही बातें बताऊंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना, आरजीएस का जो क्वेश्चन पेपर और आंसर की एनालिसिस है वो यहीं मिलेगा। बाकी सारी अपडेट्स, आपसे बातचीत यहीं पे होगी। और आप में से कोई भी ऐसा लर्नर जो आरजीएस के मेंस या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए भी अनअकैडमी का एक ऑफर चल रहा है। ये ऑफर आपको 26 जुलाई तक मिलेगा। इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑफर को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस 1 साल का 71,000 है, 2 साल के लिए 28,499 में आपको दिया जा रहा है।
मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।